हेलो ऑल द क्रिकेट लवर्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द क्रिकेट दंगल में। आज हम बात करने वाले हैं चौथा टी20 इंटरनेशनल जो कि होने वाला है रायपुर में। और यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि आपको अपनी टीम कैसी पिक करनी है। कुछ प्लेयर्स जो ऑलरेडी ऑस्ट्रेलिया जा चुके हैं तो वो प्लेयर्स नहीं खेलेंगे, उनकी जगह पे कुछ नए प्लेयर्स आए हैं। मैं सब आपको बताऊंगा कि कौन से प्लेयर को आपको पिक करना है, इस पिच कैसा खेलेगी, उस पर आपको कौन से प्लेयर पिक करना है। लेकिन अगर उससे पहले एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर करते रहें, लोगों के साथ शेयर ज़्यादा करें क्योंकि ये आपको तो हेल्प करेगा ही, प्लस अगर आप दूसरों को शेयर करते हैं तो उनके लिए भी हेल्पफुल हो सकती है। केवल आप फैंटेसी टीम पिक करना नहीं चाहते तो आप फिर भी जनरल नॉलेज के लिए आपके लिए ये वीडियो है, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि कौन से प्लेयर खेलने वाले, किस प्लेयर ने कैसा खेला है, उनका जो टी20 का पिछला स्कोर रहा है वो कैसा रहा है, पिच के हिसाब से कौन से प्लेयर अच्छा खेल सकते हैं। तो ये सब भी आप इस वीडियो के माध्यम से समझ सकते हैं। तो मैं सबसे पहले बात करूंगा कि भाई ये जो मैच होने वाला है, मैं आपको टीमें बना के भी दिखाऊंगा कि भाई कौन सी टीम आप पिक कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं चाहूंगा कि आपको बताऊंगा कि अ, ये जो मैच होने वाला है, ये मैच होने वाला है आपका रायपुर में। तो पहले इससे पहले हम देखते हैं कि क्या इस ग्राउंड पर कोई इंटरनेशनल टी20 इंटरनेशनल मैच हुआ है क्या। अगर यहाँ पर इस ग्राउंड पर वो मैचेस हुए हैं तो मैं आपको दिखाऊंगा कि वो मैचेस किसके बीच हुआ है, क्या स्कोर रहा था। तो सबसे पहले अगर मैं देखूं तो रायपुर में 2020 तो नहीं दिख रहा है, पर हम ग्राउंड का कंडीशन समझेंगे आईपीएल के हिसाब से, क्योंकि आईपीएल के कुछ मैचेस यहाँ पर हुए होंगे। तो मैं थोड़ा सा आपको आईपीएल की इन्फॉर्मेशन दिखा देता हूँ। तो जी हाँ, बिल्कुल, शहीद वीर नारायण सिंह इंटरनेशनल स्टेडियम, यहाँ पर 6 कुछ आईपीएल के मैचेस हुए हैं। हालांकि रिसेंट मैचेस नहीं है ये, अगर आप देखोगे तो ये मैचेस 13, 15, 16 ऐसे हुए हैं। तो इस हिसाब से आप देखोगे तो स्कोर 150 का है। बट जिस हिसाब से बैटिंग हो रही है, जिस हिसाब से बॉलिंग हो रही है, तो मुझे लग रहा है कि ये काफ़ी ज़्यादा रन बन सकता है। हालांकि पिछली बार अगर आप देखोगे तो 150 का ही एक स्कोर गुवाहाटी के लिए भी था, विशाखापट्टनम के लिए माफ करना था, पर वहां पे भी 200 के ऊपर बने थे। तो 200 तो मुझे लग रहा है कि इतना तो टीम को बनाना ही होगा। हालांकि वो अगर भारत इस बार 200 बना लेती है तो जीत सकती है, क्योंकि ग्लेन मैक्सवेल नाम का हथियार ऑस्ट्रेलिया के पास नहीं रहेगा। और बॉलिंग में दीपक चहर को मुझे ऐसा लगता है कि इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। तो खैर पहले पिच की बात समझ लेते हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि डेविड वार्नर, डिकॉक के दोनों ही ओपनर बल्लेबाज इन्होंने ज्यादा रन बनाए थे। उसके बाद समझदारी से खेल के करुण नायर, मोजेस एनरिक्स मोजेस एनरिक्स और उसके बाद केदार जाधव के 89 रन। अगर मैं फास्टर बॉलर की बात करूँ तो उमेश यादव, जाहिर खान, कुल्टर नाइल, पवन नेगी और चहल। तो फास्टर्स के लिए भी है मदद यहाँ पर, और स्पिनर्स के लिए भी कुछ मदद है। तो ऑन एन एवरेज जो स्कोर देखिए आप, अगर 150 से कम 3 बार बनता है और 150 से 200 3 बार बनता है। तो 150 से कम अगर टीम बनाएगी तो हर बार ये चेज हुआ ही है, मुझे ऐसा लगता है। तो चेज तो हो सकता है। और 150 से 200 के बीच में बनता है तो ये 2 बार चेज हुआ है। लेकिन अगर यहाँ पे स्कोर अगर बने तो मुझे ऐसा लगता है कि विनिंग स्कोर हो सकता है ये। विकेटों की बात करूँ तो ज़्यादा विकेटें गई नहीं है, 10 विकेट टोटल एक मैच में गया है। तो जो अच्छे बॉलर होंगे उनको ही आप ले सकते हैं। अब मैं आपको अगर सिक्सर्स की बात करूँ तो 6 मैचों में 44 सिक्सर लगे हैं, तो एक मैच में तकरीबन 7 छक्के, विच इज, ये देखिए 2013, 14, 15 की बात कर रहा हूँ, तो ये 7 से बढ़ के 14 भी हो सकता है ये सिक्स। और ये रन आपका 200 प्लस भी जा सकता है। तो दोनों चीज हम समझेंगे कि भाई पिच अगर ऐसा ही खेला तो क्या हो सकता है टीम, और अगर पिच थोड़ा अच्छा खेला तो क्या टीम हो सकती है। तो मैं आपको पहले एक ग्राउंड के बेसिस पे एक टीम बता देता हूँ, और उसमें कुछ मॉडिफिकेशन मैं करूंगा क्योंकि नए नए प्लेयर्स आए हैं। तो अगर आप देखो, अगर मैं श्रेयस अय्यर आपके आ चुके हैं तो मैं ऐसा मानता हूँ कि श्रेयस अय्यर आपको टीम में पिक कर सकते हैं। ट्रेविस हेड, अगर आप पिछली मेरी वीडियोस देखोगे तो मैंने मैक्सवेल को एक बार कहा था कि आपको कैप्टन बनाना होगा। हालांकि पहले मैच में वो थे ही नहीं, अदरवाइज वहां पे भी अच्छा खेल सकते थे, बट तीसरे मैच में उन्होंने अपने आप को प्रूफ किया। आप अगर मेरी वीडियो देखोगे, दूसरे वीडियो में मैंने ऋतुराज गायकवाड़ को भी कहा था। तो दूसरे मैच में उन्होंने अच्छा खेला था और तीसरे मैच में भी उन्होंने अच्छा अच्छा ही खेला था। तो वो एक अच्छी पिक थे। इसके साथ साथ अभी मैं अगर आपको बताऊं कि जैसे ग्राउंड के हिसाब से अगर आप देखोगे तो ओपनर्स लाइक
जैसे यशस्वी जायसवाल की मैं बात कर लूँ या ट्रेविस हेड, ये अच्छा खेल के जा सकते हैं, कुछ रन अच्छा बना सकते हैं। उसी के साथ साथ ऋतुराज गायकवाड़, और मुझे ऐसा लगता है कि जॉस फिलिपी को शायद ओपन कराएंगे। तो अगर पहले बैटिंग करते हैं तो जॉस फिलिपी को आप अपनी टीम में रख सकते हैं, ऑस्ट्रेलिया के विकेट कीपर है, क्योंकि इंग्लिश बाहर गए हैं तो फिलिपी हो सकते हैं। ईशान किशन आप अपनी टीम में रख सकते हैं। उसके साथ साथ बेहेंड्रॉफ और एलिस रख सकते हैं आप, या फिर आप अगर चाहें तो दीपक चाहर को अगर रखेंगे बॉलिंग में तो यहाँ पे आप जॉस फिलिपी को हटा सकते हैं, अरुण हार्डी को भी हटा सकते हैं। तो ये एक ओवरऑल टीम होगी मेरे ख्याल से। ट्रेविस हेड इसमें अच्छा खेलने वाले हैं, ट्रेविस हेड को आप कैप्टन भी रख सकते हैं, और श्रेयस अय्यर को वाइस कैप्टन रख सकते हैं। या तो मैं देखना चाहूंगा कि अगर शिवम दुबे के लेके आए, तो शिवम दुबे अगर खेलते हैं तो इनको भी आप वाइस कैप्टन भी रख सकते हैं। तो ट्रेविस हेड और शिवम दुबे आप अपनी टीम में रख सकते हैं। तो ये तो इस ग्राउंड के हिसाब से है। मैं आपको अंत में एक और बताऊंगा टीम एनालिसिस की, भाई अगर एक और टीम आपको चाहिए जो अच्छी टीम एक हो, ग्राउंड या हेड टू हेड या ओवरऑल एक टीम हो, तो मैं आपको वो भी टीम बताने वाला हूँ। तो अब हम चलते हैं कि हेड टू हेड की बात कर लेते हैं। अगर मैं हेड टू हेड की बात करूं, तो हेड टू हेड इस पिच पे, माफ करना, इस पिच पे तो इंटरनेशनल मैचेस नहीं हुए हैं। पिच का छोड़ते हैं हम। अगर मैं ऑस्ट्रेलिया और इंडिया की बात कर लूं, तो ऑस्ट्रेलिया और इंडिया की बात करूं तो हालांकि मेन प्लेयर्स जो खेल नहीं रहे हैं, तो मैं उस हिसाब से जो अब तक टूर्नामेंट चला है, क्योंकि अभी जो प्लेयर्स खेल रहे हैं उन्होंने इतना मैचेस नहीं खेला है। लाइक ऋतुराज गायकवाड़ की बात करूँ तो ऑस्ट्रेलिया के साथ 2 या 3 ही मैचेस खेले हैं। यशस्वी जायसवाल ने भी वही किया है। एक सूर्य कुमार यादव हो सकते हैं अगर मैं इंडियन टीम की बात करूं, इंडियन टीम की बात कर लूँ थोड़ा सा, तो शिखर धवन यादव, सूर्य कुमार यादव के भी 5 या 6 मैचेस हैं। हालांकि ये इस सीरीज के पहले तक का रिकॉर्ड है। तो ज़्यादा मैचेस है नहीं, इसके लिए मैं आपको अलग से बताऊंगा कि वो टीम के कैसे आपको पिक करनी है। ऑस्ट्रेलिया के भी जो प्लेयर्स हैं वो काफ़ी नए ही हैं, 2-4 प्लेयर ही हैं जो है सीनियर प्लेयर हैं। उसमें से भी मैक्सवेल और जैम्पा ऑलरेडी जा चुके हैं, स्टोइनिस भी जा चुके हैं, तो वो प्लेयर्स रहेंगे नहीं। तो मैं आपको अगर एक बढ़िया से टीम बताऊंगा कि भाई हेड टू हेड के मुकाबले के हिसाब से अगर देखोगे तो क्या अपनी टीम पिक कर सकते हो। तो आप ये देख सकते हैं कि अगर, जैसा मैंने कहा है, अगर चेस करने के लिए आता है तो आप मैथ्यू वेड को हमेशा टीम में रखो। आप मेरी पुरानी वीडियोस देखो, मैंने हमेशा कहा है, और ये पिछले 2 मैचेस से मैं देख रहा हूँ कि मैथ्यू वेड अच्छा खेल रहे हैं चेस करने पे आती है तो। ट्रेविस हेड रखना है। अच्छा, बेन मैकडरमोट भी आते हैं। मैं बैंड ड्रॉप के अंदर दीपक चहर को रख सकते हैं। दीपक चहर को रखेंगे तो आप ओपनर्स में हार्डी, जॉस फिलिपी, मैथ्यू शॉट, इन सबको हटा सकते हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ी सी इनिशियल जो कंडीशन में मदद रहेगी और वहां से दीपक चहर विकेट ले सकते हैं। हालांकि रवि बिश्नोई को आप हमेशा अपनी टीम में रख सकते हैं, क्योंकि एक विकेट तो कम से कम ये ले जाएंगे, एक से ज़्यादा भी ये हमेशा लेके जा सकते हैं। तो आपको फिर ये एक टीम है जो परफॉर्मेंस के हिसाब से मैं बता सकता हूँ कि हेड टू हेड जो मैचेस, हालांकि ज़्यादा मैचेस नहीं हुए, 1-2 मैचेस से आप जज भी नहीं कर सकते, बट मुझे ऐसा लगता है कि एक अच्छी टीम ये हो सकती है। तो अब अगर मैं आपको एक टीम बताना चाहूँ, एक बढ़िया सी टीम अगर हम बनाते हैं, भाई एक मैं बैटर, पहले मैं आपको 13-14 प्लेयर बताऊंगा। इसमें से आपको बॉलिंग जब पहले आएगी, बैटिंग जब पहले आएगी, किस टीम को कैसे चूज करना है वो आपको खुद डिसाइड करना है। विकेट कीपर और ऑलराउंडर, माफ करना उल्टा लिख देता हूँ मैं। विकेट कीपर, बैटर, बॉलर, ऑलराउंडर, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बॉलर्स की बात कर लेता हूँ। तो सबसे पहले मेरे जॉसन बेहनड्रॉप बॉलर होंगे, नाथन एलिस भी होंगे। अगर ये समझिए पहले बैटिंग कर रही है भारत, ठीक है, और बैटर मैं यहाँ पर ले लूंगा जायसवाल, गायकवाड़। ऑलराउंडर की बात करूँ तो शॉट को मैं रख सकता हूँ, ठीक है, रवि बिश्नोई, ठीक है, और ट्रेविस हेड की मैं बात कर सकता हूँ यहाँ पर। उसके साथ साथ कीपर की मैं बात करूँ तो
ईशान किशन खेल सकते हैं और मैं जॉस फिलिपी को ले सकता हूँ। अगर समझिए दीपक चहर नहीं खेलते हैं तो जॉस फिलिपी आप जरूर रख सकते हैं, बट जॉस फिलिपी को नॉर्मली रखिए जब बैटिंग पहले ऑस्ट्रेलिया करे तो। अ, अगर बैटिंग पहले ऑस्ट्रेलिया नहीं कर रही है जैसे मैंने बताया, तो यहाँ पे मैथ्यू वेड को आप रख सकते हैं अगर चेस करना चाह रहे हैं तो ये हो गए। और एक दो अगर प्लेयर जैसे मैं कहूँ टिम डेविड या रिंकू सिंह में से भी आप एक को रख सकते हैं। तो ये आपके लगभग 11 प्लेयर हुए हैं ये। इसमें अगर मैं एक दो प्लेयर्स और ऐड करना चाहूँ तो आप अक्षर पटेल को भी अपने टीम में रख सकते हैं। तो इस प्लेयर्स में से अगर इंडिया पहले बैटिंग करती है तो ये आप रख सकते हैं। हालांकि एक सूर्य कुमार यादव को भी मैं रखना चाहूँगा, लेकिन अब डिपेंड करता है कि आप एक दो तीन ये प्लेयर तो आपको ये तीन तो आपको कंपलसरी रखना है। ईशान किशन रखना है, मैथ्यू वेड अगर चेस करने जा रहे हैं तो ही रखें। अगर पहली बैटिंग ऑस्ट्रेलिया की जॉस फिलिपी रखे तो 3 1 4 1 5, और सूर्य कुमार यादव को रख ले तो 6 हो गए। शॉट और अक्षर पटेल में से एक ही रखना है। अगर समझिए बॉलिंग पहले आती है, अगर इंडिया पहले बैटिंग कर रही है तो आप शॉट को रख सकते हैं, और अदरवाइज आप अक्षर पटेल को भी रख सकते हैं। तो ये 3 1 4 1 5 1 6 हो गए। और बॉलर और एक साथ 3 1 4 1 5 6 7 7 प्लेयर हो गए। 4 बॉलर में जैसे रवि बिश्नोई, नाथन एलिस, जेसन बेहेंड्रॉप। अब एक बॉलर या तो आप रख सकते हैं, अगर दीपक चहर खेलते हैं तो उनको रख दीजिए। अगर भारत दीपक चहर अगर खेलते हैं तो उनको रख दीजिए। दूसरा अक्षर पटेल को भी आप ले सकते हैं। तो ये एक आपकी अच्छी टीम हो जाएगी अगर पहले बैटिंग इंडिया करती है। तो सेकंड बैटिंग करती है तो भी आपको जैसे मैंने कहा, तो आप जॉस फिलिपी को नहीं लेंगे। अगर ऑस्ट्रेलिया पहली बैटिंग करती है तो ही लेंगे। तो मान लीजिए ऑस्ट्रेलिया पहली बैटिंग करती है तो आप जॉस फिलिपी ले सकते हैं, है ना। उसके बाद आप कीपर में ईशान किशन को तो रखिए ही रखिए। पिछले मैच में भले ही फ्लॉप हुए थे, बट मुझे लग रहा है इस मैच में खेलेंगे तो जायसवाल और ऋतुराज गायकवाड़ ऐसे प्लेयर हैं कि जो आप कभी भी अपनी टीम में रख सकते हैं। अगर गलती नहीं करेंगे तो ये आपको कम से कम डीटी में तो आके जाएंगे ही जाएंगे दोनों प्लेयर्स। ट्रैविस हेड भी हमेशा रख सकते हैं। उसके बाद श्रेयस अय्यर जरूर रखें, जैसे मैंने यहाँ पर मिस किया होगा। अब वही है कि श्रेयस अय्यर किसकी जगह पे आएंगे वो भी एक क्वेश्चन है। अगर तिलक वर्मा की जगह पे आते हैं तो मेरे ख्याल से श्रेयस अय्यर आपके हमेशा पिक होंगे। पहले बैटिंग में भी हो सकते हैं, यहाँ भी हो सकते हैं, बट सेकंड बैटिंग में जरूर रखना, ठीक है। क्योंकि चेस करना होगा तो मुझे ऐसा लगता है 200 रन बनते हैं तो थोड़ा सा एक जिम्मेदारी आ सकती है श्रेयस अय्यर के ऊपर। और उसके साथ साथ ऑलराउंडर की बात करूँ तो फिर यहाँ पर अगर सेकंड बैटिंग है तो आप अक्षर पटेल और मैथ्यू शॉट को हमेशा रख सकते हैं। बॉलर की बात करूँ तो यहाँ पे आप फिर रवि बिश्नोई को मैं पहला रखूँगा। उसके बाद बेहेंड्रॉफ को रख सकता हूँ मैं, और फिर केन माफ़ करना, केन रिचर्डसन। ऐसे मेरी टीम हो सकती है। तो ये मैंने आपको बता दिया कि पहली बैटिंग और दूसरी बैटिंग होगी तो किसको कैसे रखना है, कैप्टन किसको रखना है वो मैंने आपको पहले ही बता दिया है। अगर आप कैप्टन देखना चाहते हो तो ट्रैविस हेड मेरे एक अच्छे पिक हो सकते हैं। जैसा मैंने कहा था शिवम दुबे खेलते हैं तो वो भी आपको वाइस कैप्टन रख सकते हो। और अदरवाइज और कोई प्लेयर जो मुझे ऐसा लगता है कि इम्पैक्ट प्लेयर हो सकता है, अ, एक बॉलर है तनवीर संघा। हालांकि बहुत पिटाई हुई है इनकी, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये इम्पैक्ट प्लेयर बन सकते हैं। क्योंकि स्पिनर जैसे यूजी चहल की बात हुई तो चहल विकेट यहाँ पर लिए हैं। यहाँ पर एक मैच में 3 विकेटें हैं, तो मैं तनवीर संघा से वो एक्सपेक्ट कर सकता हूँ। हालांकि पिटाई बहुत हुई है, दूसरे मैच में ठीक ठाक बॉलिंग की थी, बट एक इम्पैक्ट प्लेयर मैं इनको समझ सकता हूँ। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों इस तरीके से आप 3-4 तरीके से मैंने टीम बताई है, परफॉर्मेंसेस दिखाए हैं, उस तरीके से अपनी टीम बना सकते हो और एक अच्छी रैंकिंग हासिल कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो बहुत ही यूनिक है या इसमें कुछ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है तो प्लीज़ अपना कमेंट करें और हमें बताएं कि कुछ चीज़ें मिसिंग हैं, तो हम उस ट्राई करेंगे उसको फिलअप कर सके। और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो दोस्तों प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि और भी एक्साइटिंग वीडियोस या शॉर्ट्स हम आपके लिए लेके आते रहेंगे। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और लाइक और शेयर करते रहना। और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना और अपने सजेशन हमें देते रहना। मिलेंगे आपसे नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।